नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव रिंढाना में। गांव रिंढाना में आज यहां पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी होके गए हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये रिंढाना गांव के सरपंच का दफ्तर है और यहाँ पर काफ़ी सारे बुजुर्ग बैठे हैं। अब हम इनसे चर्चा करेंगे बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के बारे में और बुजुर्गों से पूछेंगे कि यहाँ का क्या रुझान है, क्या क्या समस्याएं हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी यहाँ क्या क्या कह के गए हैं, क्या क्या वादे करके गए हैं और आपने क्या क्या मांगे रखी थी। गांव के सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं। पहले बुजुर्गों से जानते हैं। राम राम जी। राम राम भाई जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें किस पार्टी का रुझान रहेगा? बाईस का की बेरा पट्टे भी रुझान का आगे बेरा पट्टेगा। ठीक है, यहाँ ज्यादा रह किसकी बद देंगी आपके गांव में? पर कुछ नहीं बता सकते, कोई हिसाब किताब नहीं। आप किसकी घेरोगे, कौन सी पार्टी की घेरोगे? मैं तो भाई कांग्रेस की घेरूंगा। यही बात पूछना चाहते थे जी। राम राम अंकल जी। राम राम जी। क्या लगता है जी आपको कि कौन सी पार्टी का रुझान है बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होना है? भाई जो मेरे काम पड़े है अधूरे पूरे हो जाएंगे जब जाकर बतावाएंगे। ये वो कुछ नहीं पता ना, बाकी उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड है, कौन उम्मीदवार कैसा उम्मीदवार आता है उस पर डिपेंड है। काम होने के बाद देखा है, काम हो गए तो मेरे हमने जो काम आज रखे हैं बिजली मंत्री के सामने उनके होने के बाद। अच्छा, अगर ये काम नहीं होते तो सरकार के साथ नहीं हो, काम हो जाते हैं तो सरकार के साथ है, काम हो गए तो सरकार के साथ है। राम राम जी। आपने क्या लगे बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होगा कौन सी पार्टी का क्या रुझान होगा? ये क्या पता चल रहा है कि रुझान तो नजदीक इलेक्शन का जब होया कर। आप किसकी वोट गिरोगे? हम तो जी देखेंगे मौलहा जी पार्टी का। पहले किसकी गिरा करो? पहले तो बीजेपी की गिरी थी। ठीक है जी। राम राम जी। आपको क्या लगता है यहाँ बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में कौन सी पार्टी का रुझान रहेगा? अभी तो क्या मालूम पड़ेगा सर। ठीक है, फिर भी आप किसकी वोट डालोगे? वोट तो जब गांव के विकास कार्य होंगे, जो गांव के विकास कार्य करवा होगा उसी की वोट डालेंगे हम। ठीक है, फिर भी आपको किस पर उम्मीद है, कौन करवा सके? कांग्रेस वाले करवा सके या बीजेपी वाले करवा सके? अभी तो कुछ बता ही नहीं सकते ना। विकास कौन करवा सकता है जी? विकास तो जी जो पार्टी का अच्छा नेता होगा, बढ़िया सोच होगी जिसकी, वही विकास कराएगा। पहले किसने करवाया जी? 10 साल उड्डा रहा है, 6 साल भारतीय जनता पार्टी रही है। किसने करवाया जी यहाँ विकास? यहाँ तो किसी ने नहीं कराया सर। किसी ने नहीं करवाया? नहीं। ठीक है जी। ये गांव के सरपंच यहाँ मौजूद हैं। गांव के सरपंच से हम जानेंगे कि आज आपने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के सामने क्या मांगे रखी हैं और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार जी। भाई जी नमस्कार। आप आज जब बिजली मंत्री आए थे हमने देखा कि आपने गांव की ओर से काफ़ी सारी मांगे रखी बिजली मंत्री रणजीत सिंह के सामने। क्या क्या मांग थी और उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया जी? भाई जी सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उसके अलावा जो मंत्री जी यहाँ पहुँचे, गांव ने बड़े जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ माननीय मंत्री जी का बड़ा अच्छा स्वागत किया। उसके 10 मिनट के बाद है ना जो गांव ने बहुत ही रोष प्रकट किया। मतलब मंत्री जी के ऐसे विरुद्ध हो खड़े हो गए जैसे पता नहीं कोई किसी दुश्मन के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मेरे गाँव के जो लोग हैं उनका गुस्सा जो था वो बिल्कुल जायज़ था। आज तक मेरे गांव में पता है क्या है, एक मेरे गांव जो है इस गांव हल्के का लास्ट गांव है। इलेक्शन के टाइम पे तो हमें कोई पूछ लेता, उसके बाद हमारी कोई सूद भी नहीं लेता। जैसे मान के चलिए मेरे गांव में लगभग 60-70 के आसपास BPL मकान है जो PMI के तहत पास हो चुके हैं पिछले 2 साल से। इस सरकार ने पास तो कर दिए पर आज तक उस परिवार को उसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। बहुत सारे परिवार उसमें ऐसे हैं जिसके मकान की छत टूट चुकी है और उसकी एक मजबूरी बन चुकी है, ना तो वो उस मकान को बना सकता। अगर वो उस मकान को कहीं से पैसे उठा के बनाएगा तो उसको उस मकान का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसके लाभ के इंतज़ार में वो बैठता है तो उसकी जो छत है वो गिरने वाली है, वो कभी भी वो मतलब दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। तो कुछ मांगे रखी है मैंने, जैसे एक तो जो ये ज़रूरतमंद व्यक्तियों के PMI के तहत मकान पास हुए हैं इलेक्शन से पहले,
अगर इन लोगों की एक भी किस्त इनके खाते में आ जाती है तो लोगों में इनके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी, बीजेपी के प्रति प्यार प्रेम भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो बीपीएल कार्ड बन रहे हैं कुछ लोगों में, वो सरकार ने देने तो है, 2 महीने बाद देगी, 3 महीने बाद, अगर वो अब दे दे तो लोगों में उसके प्रति भी बड़ा खुश होंगे लोग। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आज तक देखिए मेरे गांव में सिर्फ 3 ही गारंट आए हैं। फिर गांव तो इस बात को नहीं मान पाया, क्योंकि गांव में मोस्टली अनपढ़ लोग होते हैं। वो सोचते हैं भाई सरपंच नहीं कर गया, सरपंच नहीं कर गया। गाँव का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, खासकर इस कार्यकाल में, इस सरकार में मेरे गाँव का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। मेरे गाँव में जितने भी तालाब हैं, बार बार मैं 4.5 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ भाई मेरे गांव में जो तालाब हैं, इन तालाबों की रिटर्निंग वाल करवाई जाए, इनके साइड में जो रास्ता है वो रास्ता बनवाया जाए। कई बार ऐसी होती हैं, जैसे कि धनाना रोड है जो अपना, इसके साइड में एक तालाब है, नया तालाब, और उसके साइड में एक रास्ता है। वो जो रास्ता है लगभग 250 किले हैं जो उनका रास्ता है, वो मिट्टी कटाव की वजह से है ना, लगभग वो 12-13 फुट का रास्ता था, जिससे साधन आराम से गुजर जाते थे। हर साल पंचायत चंदा इकट्ठा करके या लोगों की मदद से उनमें मिट्टी डाल के अपना रास्ता बनाते हैं। वो पानी की वजह से मिट्टी कटा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जितने भी ज़मींदार हैं लगभग कोई साइकिल से अपना जैसे अनाज लेते हैं, कोई भाई सर पर लेता है, यहाँ रोड के ऊपर खड़ा करके अपने व्हीकल में डालना। कितनी परेशानी है, बार बार मांग करने के, डिमांड करने के बावजूद भी ये दीवार नहीं निकल रही। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं गांव की। क्या आश्वासन दिया है बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी ने? आश्वासन ये दिया है कि उन्होंने पूछा था कि भाई क्या आप हमारा साथ दोगे? मैंने नहीं बल्कि पूरे गांव ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि क्या सरकार के साथ रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे हम। सरकार हमने एक कंडीशन रखी है सरकार के सामने, भाई मेरे गांव के विकास कार्य करवाओ, सामूहिक कार्य हैं जो एक्चुअल में ज़रूरत के कार्य हैं, जो मतलब गंभीर समस्याएं इस गांव की। अगर इस समस्याओं को सरकार इलेक्शन से पहले ख़त्म कर देती है तो मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव विश्वास के साथ बोलते हैं, मतलब यहाँ से बीजेपी की एक तरफा जीत हो जाएगी। अगर आपके गांव का ही प्रत्याशी दूसरी पार्टी ने उतार दिया तो फिर क्या करोगे? आपके सामने तो धर्म संकट आ जाएगा। देखो सर, वो एक धर्म संकट ऐसा होगा, जैसा भी समय बीतेगा उस समय पर गांव अपना डिसीजन लेगा। अगर मेरे गांव का प्रत्याशी आता है तो गांव जैसा भी डिसीजन देगा, गांव तो अपने भाईचारे से भाग सकता, वो एक अलग पहलू खड़ा हो जाएगा हमारे सामने। फिलहाल है ना, प्रत्याशी की बात नहीं है, फिलहाल सरकार की और बड़ौदा हल्का की बात है। अगर बड़ौदा हल्का के विकास कार्य जैसे सरकार ने अगर करवा दिए हैं तो मुझे विश्वास है कि सरकार यहाँ से प्रभावित कर सकेगी। उसके बावजूद देखिए जैसे सरकार की नीतियाँ चली है ना, अब इलेक्शन से पहले इन गाँव जितने भी गाँव हैं इनकी डिमांड लो और इनके कार्य पूरे कराओ, तो ये अच्छी सोच है। चलो, बहुत अच्छा। हम अभी आपको रूबरू करवा रहे थे रिंढाना गांव के सरपंच से, जो अभी बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला यहाँ होके गए हैं। इनके यहाँ पर आए थे दफ्तर के अंदर और उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी, कुछों का समाधान भी किया, आदेश भी जारी किए एसडीओ को, एससी को, और लाइनमैन वगैरह से बात की, रोहतक के डीसी से बात की। हम देख रहे थे कि यहाँ का जो निकासी है पानी की, वो 1000 से 1500 एकड़ के बीच जलमग्न हो रखी है ज़मीन। और आगे नांदल गांव में जो पंपिंग सेट लगे हुए हैं वो किसी बिजली कर्मचारी की कोताही की वजह से यहाँ का पानी निकासी नहीं हो पा रही है। मैंने स्वयं देखा कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने रोहतक के डीसी को तुरंत फ़ोन किया और आदेश जारी किए कि ये पंपिंग सेट तुरंत चालू होने चाहिए। बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए मैं जोगेंद्र कथुरिया, गांव रिंढाना से। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।